राम राम। बोलिए आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। अयोनि राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान है धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम राम। वाणी जी को फूल माला चढ़ा दो बस। अब इनके यहाँ से चढ़ाते हैं, सारण जी के यहाँ से। आइए, आज हमारे बीच में सुखसारण जी महाराज की 7वीं पीढ़ी के संत जो है वो विराजमान हैं और उनके हाथों से आज हम वाणी जी को फूल माला चढ़ाएंगे। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। संत श्री सुखसारण जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान है धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम राम। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में सुखसारण जी महाराज जिन्होंने हमारे वाणी जी का संकलन किया, उनकी 7वीं पीढ़ी से जो प्रतिनिधि है वो आज हमारे यहाँ पर आए हैं। मैं रामद्वारा बानापुरा की ओर से उनका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि जैसे सुखसारण जी महाराज ने इस कार्य को आगे बढ़ाया, वैसे आप भी मध्य प्रदेश में इस कार्य को जोरों शोरों से आगे बढ़ा सकते हैं। राम राम। तो देखिए, हमारा जो विषय चल रहा है गुरु महाराज का बेली ग्रंथ। पिछली बार हमने देखा कि गुरु महाराज कहते हैं कि मेते दुद्या मेट हो नारायण निर्लेव, तूसु कदे न हो चटू ऐसा चित्त में चेप। देश दास दूर करो धरणी भर भरतार, ऐसो सत्य पठाओ जो जुड़ू तुम्हारी लाल। चाय विषय रस मेटहा हरजी हारो विराज, आन उपासी दूर कर कीजो अपनो साथ। गुरु महाराज विनती करते कि हे परमात्मा, मेरा जो भ्रम है, जो कर्म है, भरम कर्म भांज हो भगवत जन्म सुधार। हम तुम बीच में हो रहा सो सब जोधा मार। बड़ा गहरा अर्थ है कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे मालिक, आप और मैं, हम दोनों के अंदर, हम दोनों के दरमियान, हम दोनों के बीच में जो दूरी है और उस दूरी में जितने भी योद्धा बैठे हैं, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, माया है, षड्रिपु है, इन सबको मारो। जो भ्रम है, भ्रम को मिटाओ। जो कर्म है, इन कर्मों को जलाओ, इन कर्मों को नष्ट करो। और मेरा जो जन्म है, उस जन्म को सुधार दो। और इन सभी योद्धाओं को जो है, जो भक्ति में बाधा करते हैं, उन बाधा करने वाले जो अवगुण है, जो जोधा है, उनको मिटा दो। चिंता चित्त नाश का मेटो अवघटना, कृपा करके शोधनी राख तुम्हारे साथ। यह जो मेरा मन है और मन में जो चिंता रहती है,
और जो मैं चितवन करता हूँ, तो ये मन माया की व्यथा गाता है। मन जो है यह हमेशा माया की व्यथा गाता है। मन को भक्ति जो है वो उसको कम पसंद है, माया जरा ज़्यादा पसंद है। तो कभी भक्ति के बारे में विचार नहीं करेगा। विचार अगर मन करेगा तो माया के बारे में विचार करेगा कि मेरा 10 एकड़ का 20 एकड़ कैसे बन जाए, 2 मंजिली का 4 मंजिला कैसे बन जाए। वो ये नहीं चाहता कि इसी जन्म में भक्ति करके मैं अमर लोक में चला जाऊँ। तो यह चिंता चितवन आस का मिटो अगतनाथ, ये जो आशा है, मन की जो आशा है, हा? कहते ना संत, माया मरी ना मन मरा, माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। यह जो मन की आशा है, कहती कि जहाँ मन की आशा होता है वहाँ वासा होता है, और अंतिम समय में जहाँ मन रहेगा वहीं पे हमारी वहीं वासा रहेगा। तो अंतिम समय में हमारी आशा कहाँ होनी चाहिए? तो अमर लोक में होनी चाहिए। अंतिम समय में हमारी आशा कहाँ होनी चाहिए? तो उस परमात्मा में होनी चाहिए। अंतिम समय में हमारी आशा कहाँ होनी चाहिए? तो जन्म मरण के परे वह जो मुक्ति है वहाँ पर हमारी आशा होना चाहिए। गुरु महाराज के जो देही के गुरु धीरमदास जी महाराज कहते हैं, आशा तज निराश हो, आशा तज निराश हो, निस दिन भजिए राम, ताते जन्म मरण का सरे सकल सब काम। कहते कि आशा एक राम जी की, दूसरी आशा छोड़ दे। यहाँ पर आशा किसकी होनी चाहिए? उस परमात्मा के मिलन की आशा होनी चाहिए। आशा किसकी होनी चाहिए? आशा उस सत्स्वरूप की होनी चाहिए, उस साहेब की होनी चाहिए। आशा किसकी होनी चाहिए? ऐसा परमात्मा कि जिस परमात्मा ने 5 तत्व बनाए, 25 प्रकृति बनाई, 3 लोक बनाए, 14 भवन बनाए, 3 ब्रह्म बनाए, उसके 13 लोक बनाए, जिसने ब्रह्मा जी को बनाया, जिसने विष्णु जी को बनाया, जिसने शिव जी को बनाया, जिसने शक्ति को बनाया, जिसने सभी को बनाया। कहते ना, आवे नि जावे मरे नहीं जन्मे, सोही निज पीव हमारा हो, सोही निज पीव हमारा हो। ना प्रथम जननी ने जन्म्यो, ना प्रथम जननी ने जन्म्यो, ना कोई सिरजन हारा हो, आवे नि जावे मरे नहीं जन्मे, सोही निज पीव हमारा हो, सोही निज पीव हमारा हो। अरे जो कभी आता नहीं, कहीं जाता नहीं, आवे नहीं जावे, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, ऐसा जो पीव है वो हमारा हो। जैसे यहाँ पर अगर आप जोड़ी लगाओगे, दिन और रात है, सत्य है असत्य है,
सच है तो झूठ है, स्त्री है पुरुष है, दिन है रात है। ऐसे ही अगर देवताओं में देखोगे तो शिव जी है तो पार्वती है, लक्ष्मी है विष्णु जी है, ब्रह्मा है तो सावित्री है। ये जोड़ी जोड़ी है। ऐसे ही आत्मा है तो परमात्मा है। तो आत्मा का जो पीव है, आत्मा का जो पति है, आत्मा का जो आत्मा जिससे प्रीत करता है वो परमात्मा है। तो वह परमात्मा कैसा है? जैसे आत्मा का स्वरूप है वैसे ही परमात्मा का स्वरूप है। संत कहते हैं ना, नात्रिदेवा सोहम शक्ति, नात्रिदेवा सोहम शक्ति, निराकार से पारा हो, धरणि न गगन पवन ना पाणे, धरणि न गगन पवन ना पाणे, ना रवि चंद्रा तारा हो, आवे न जावे मर नहीं जन्मे, सोही निज पीव हमारा हो, सोही निज पीव हमारा हो। तो वह जो पीव है, वह जो शिव है, शिव का मतलब शिव जी नहीं, कहते कि बालक ब्रह्म स्वरूप है भर जोगन में जीव, और केवल ज्ञान विज्ञान प्रगटे तब कहलावे शिव। शिव मतलब वह सत्य स्वरूप। तो गुरु महाराज उससे विनती कर रहे हैं, चिंता चितवन आसका, चिंता चितवन आसका, मेटो अवगत नाथ। क्या शब्द कहा है? नाथ। नाथ किसे कहा जाता है? परमात्मा को। जैसे स्त्री के लिए पुरुष है, स्त्री के लिए पुरुष नाथ है उसका, ऐसे आत्मा के लिए वह परमात्मा जो है वो उसका नाथ है, नवनाथ नहीं। तो गुरु महाराज विनती करते कि चिंता चितवन आसका, मेटो अवगत नाथ, और कृपा कर कैसो धनी राखो तुम्हारो साथ। ये धनी आप हमेशा के लिए मुझे आपके पास में रख लो, क्योंकि यहाँ पर तकलीफ देने वाले बहुत है। पहले तो हमारे कर्म ही है, कर्मों की वजह से बड़ा ही दुख होता है, और जिनके पास मैं दुख मिटाने के लिए जाता हूँ वो खुद कर्मों में फंसे हुए हैं, वे नहीं निकल सकते। शिकलम कलम न मेट हो, नह चल कर जगदीश। यह जो मन है जो संकल्प विकल्प करता है, इससे उसको दूर कर दो, निश्चल कर दो। शिकलम कलम न मेट हो, नह चल कर जगदीश। ऐसी दृढ़ता धार दे पूर्ण विश्वास। ऐसी दृढ़ता दे दे, कैसी? पूर्ण विश्वास। विश्वास ये कहते जैसे हम 100% कहते हैं, तो पहले ये विश्वा चलता था, 1 विश्वा, 2 विश्वा, 3 विश्वा, 5 10वां 20 विश्वा। तो विश्वास मतलब 100%, 101%। तो गुरु महाराज वही कहते हैं, पाप न पुण्य न दूर कर। यह जो पाप पुण्य है इससे मुझे दूर कर दे, हे परमात्मा, हे मालिक, इस पाप पुण्य से मुझे बाहर कर दो। और शोक भिन्न सासों में, शोक मतलब, शोक का मतलब है दुख, और यहाँ पर सबसे बड़ा दुख कौन सा है? तो मरने का दुख है, जन्म मरण का दुख है, उससे मुझे दूर कर दो। सासो शोक, शोक का मतलब दुख है, सासों का मतलब फिक्र है, शोक मतलब, सासों मतलब फिक्र,
और बोलने में गलती हो गई। तो सांसों का मतलब है फिक्र, यहाँ पर फिक्र रहती है हमको। आदमी का अंतिम क्षण जब तक है, यानी सांस में सांस है, जब तक उसको सांसा यानी फिक्र रहती है, बच्चे का कैसे होगा, बच्ची का कैसे होगा, पोते का कैसे होगा, खेत का कैसे होगा, गाड़ी का कैसे होगा। और एक बार जब प्राण निकल गया, ये सब यहीं के यहीं छूट गए। तो यह जो फिक्र है, यह जो चिंता है, फकीर होते ना, फकीर किसको कहते फकीर? अरे जिसने फिक्र का फाका मार दिया, पूरी दुनिया जो है वो फिक्र में है, और फकीर क्या करते हैं, वो फिक्र का ही फाका मार लेते हैं, चलो नहीं चाहिए कोई फिक्र। तो गुरु महाराज वही समझाते हैं कि पापन पुण्य न दूर कर, सोग भिन्न सांसों में, बीज जलाओ आत्मा अवगत सू कर भेंट। मेरी भेंट किससे कर? वह जो अविगत है, अविगत मतलब जिसकी गति कोई नहीं जानता। यहाँ पर ब्रह्मा जी की गति जानते हैं, विष्णु जी की जानते हैं, शिव जी की जानते हैं, निराकार तक की गति जानते हैं, लेकिन जो अविगत है, जिसको कोई नहीं जानता, यह जो करतार है, जिसने 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 लोक, 14 भवन बनाया है, ऐसा जो ईश है, ऐसा जो होड़ काल पार ब्रह्म है, वह भी उसको थोड़ा नहीं जानता। ऐसे अविगत से गुरु महाराज विनती कर रहे हैं। क्या विनती कर रहे हैं? कि यह जो धर्म और कर्म जो है, क्या आवाज आला का? क्या आवाज आला? नहीं, हाँ वो ठीक है, लाइक। तो धर्म और कर्म जो है, यह सारे मेरे मिटा दो। कसर कोर कांची सबे, कसर कोर कांची सबे, भाजो दीन दयाल, जन अपनो हरि जान के, कृपा करो प्रतिपाल। मेरे अवगुण जितने भी है, तो मेरी कसर कौर जो है सारी निकाल दो। कहते हैं ना, प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो। ये क्या है? एक प्रकार से उस परमात्मा से विनती है, क्योंकि ये तो अवगुणों का पुतला है, हा? कहते ना, हम विनती करते हैं कि मैं अपराधी आत्मा, नख चक भरा विकार, नख से लेकर तो चक तक सारे विकारी मेरे अंदर है। तुम दाता मेरी करो समान। यह जो विकार है, यह कौन मिटाएगा? तो आप ही मिटा सकते हो। कैसे मिटेंगे? भजन से मिटेंगे। उन्होंने बता दी भी दी कि भैया ऐसे ऐसे भजन करो, सारे विकार जो है मिट जाएंगे। सिर्फ ऐसे बोलने से नहीं मिटेंगे कि आप मिटा दो, आप कर दो, उससे नहीं होगा, हमको भी करना पड़ेगा। है? जन पर कृपा कीजिए, ये सब राखो दूर। जन मतलब संत, जन मतलब यह जीव, जन मतलब याचक, जन मतलब मांगने वाला, जन मतलब शरण में आया हुआ, उसको प्राण कहो, जीव कहो, जन कहो, जो भी है। जन पर कृपा कीजिए, ये सब राखो दूर, 8 पहर अकूट लो, राखो श्याम हजूर। मुझे अष्टों प्रहर आपकी हजूरी में रख लो, 1-2 मिनट भी इधर उधर मत कर दो, क्योंकि थोड़ा भी अगर मैं माया में मिल गया तो क्या होगा? मुझे फिर से 84 लाख महीने में जाना पड़ेगा, फिर से दुख का सामना मुझे करना पड़ेगा।
गुरु महाराज कहते हैं प्रेम पठाओ प्रीत दो। आप मेरे लिए आपके प्रति प्रेम पठाओ, प्रेम भेजो। प्रेम पठाओ प्रीत दो, परगल करो शरीर। यह जो मेरा शरीर है इसको पिघला दो। ये मिट्टी है, ये मिट्टी अगर गुरु कार्य काम में आ जाती है तो इसका फायदा है, नहीं तो ये मिट्टी है, ये माया है, माया माया में मिल रही है। हा? तुम पर सण पर चीत मिलो। तुम प्रसन्न होकर क्या करो, मुझे पहचान के रख लो आपके पास में। मैं काल के मुख में नहीं जाना चाहता, मैं कर्मों के वश नहीं होना चाहता, क्योंकि कर्म बंधन जो है वही आवागमन का प्रमुख कारण है। तो इस कर्म बंधन से मुझे आप छुड़ा लो। आगे गुरु महाराज और कहते हैं कि जैसे आपन चावहो, जैसे आपन चावहो, तैसे नाचे जीव, बाजीगर का पुतड़ा, मैं तुम में से यूं पीऊं। बहुत सारी बातें हमने पिछले सत्संग में भी सुनी है। तो क्या कहा कि ये जो उड़ी गुड़ी आसमान में, यहाँ तक हम लोग आए थे, पतंग जैसे आसमान में जाती है तो किसके सहारे जाती है? वो जाती है धागे के सहारे। और ऊपर चढ़ने के लिए आसरा किसका लेती है? तो पवन का लेती है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे पतंग आकाश में उड़कर हवा के वश हो जाती है, इसी तरह पे यह आत्मा जो है यह कर्मों के वश हो जाता है। और इन्हीं कर्मों के वश हमको यहाँ पर सुख दुख जो है यह भोगना पड़ता है। हा? मोह मोह डोरी आत्म गुड़ी। देखो बड़ा सुंदर तरीके से समझा रहे हैं कि मोह डोरी आत्म गुड़ी, पावन कर्म करोर, सब बस है तुझ साइया, जो डोरी गैसु। मैं क्या हूँ? जैसे पतंग को डोरी लगी रहती है, हा? इस आत्मा रूपी पतंग को मोह की डोरी लगी हुई है। हम 24 घंटा सोचेंगे तो क्या सोचेंगे मुझे बताओ? अपने ही बारे में सोचेंगे, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। कल अगर चले गए तो हाँ आ जाए, तो सही बात है ना? है? हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि जिसका कोई फ्यूचर है ही नहीं है, कैसे रहेगा? हाँ, कल रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं है, लेकिन बातें तो फिर अगले 4 पीढ़ी की कर लेंगे हम लोग। गुरु महाराज इतना बढ़िया तरीके से समझाते हैं कि यह जो मोह माया जो है, इस मोह माया से ही हमको बाहर निकलना है, और इसे निकाल दो तो यह मोह माया की जो डोर है, यह डोर ही खत्म कर दो आप। क्या कहते हैं गुरु महाराज? हवा के कारण में जैसे आकाश में पतंग उड़ती है, ऐसे ही कर्मों के वश यह जो जीव है यह गोते खाते रहता है। हवा का जोर अगर ज़्यादा आ गया, वो पतंग जो है गोते खाना शुरू कर देती है। करती कि नहीं करती? हाँ, गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे पतंग की डोरी उड़ाने वाले के हाथ में रहती है, डोरी किसके हाथ में है? जो उड़ा रहा है। तो ऐसे ही मेरे आत्मा की जो डोरी है वो आपके वश में कर लो, फिर मैं मेरे हिसाब से कुछ नहीं करूँगा। जैसे आप जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। लेकिन हमारी रहने की इच्छा रहती क्या? नहीं, हमारी तो ये बिल्कुल लग्जरियस रहने की इच्छा रहती है। हाँ, भाई हमको तो बैठने के लिए सोफ़ा ही चाहिए। क्यों? नीचे बैठ के संगत नहीं होती क्या? नीचे बैठ के भी होती है।
हाँ, लेकिन क्या चाहिए तो लग्जरियस चाहिए, दिखावा चाहिए लोगों को। पहले ऐसा कोई दिखावा रहता था क्या? अब तो इतना बड़ा टेंट चाहिए कि जिसमें 1000 लोग बैठ जाए, इतना बड़ा टेंट चाहिए। काय के लिए चाहिए? मतलब विषय ऐसा है कि जो कहते ना, दिखाओ पर मत जाओ, अपनी खुद की अकल लगाओ। कहते कि भोजन और भजन ये एकांत में होने चाहिए। सब मिल के बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, क्या क्या उससे भजन होने वाला है क्या? संत कहते हैं, जेतन लग गई वो ही जाने, दूजा क्या जाने मेरे भाई। अरे अगर वो परमात्मा मिल गया तो बढ़िया, वो उसकी दुनिया अंदर ही है, उसको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। उसको अंदर अंदर से आनंद अंदर से ही मिलता है। आनंद कहीं बाहर है क्या? जो खुशी है वो अंदर ही समाई हुई है। जो आदमी अंदर से खुश रहना सीख गया, उसको कोई चिंता ही नहीं है फिर। ये सारा दुख जो है ये अंदर से होता है हमको, मेरे को ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, मेरा वो नहीं है, मेरा वो नहीं है। बढ़िया 5 तत्व है, 25 प्रकृति है, सारा सब कुछ अंदर है। क्या नहीं दिया परमात्मा ने आपको? सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन फिर भी कहते हैं काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। काल को दोष दे देंगे, अरे उसको लेके गया, अरे उसका हो गया, मेहमान आता है 4 दिन और चले जाता है, उसके लिए रोते क्या हम? हाँ, उसका उतना लिखा था, लेके गया। लाया क्या? तुमने लाया था क्या उसको? कर्म पर दोष देंगे कि यार ये अच्छा नहीं हुआ, ईश्वर पर दोष दे देंगे कि तूने अच्छा नहीं किया। तो ये दुनिया ऐसी है। क्या कहते हैं गुरु महाराज? गुरु महाराज कहते हैं आगे, दीनो राम राया बड़ा देव दूजा, करे सब सेवा सभी संत पूजा, सभे शरणाया किया भेद भारी, लखे जन पूरा पाया सोच सारी, दाणो देव देवा करे जुद भारी, तिहूँ लोक दूजे नमो गत धारी, बड़ा ऋष छाया धरे ध्यान ज्ञानी, करे संत सेवा विधो विध जाने, एको हरि आप अजित अनाथ, कियो जुग भारी बारे बोह साथ, अड़े सब खाना तुम्हारी है काज, कहा तुम खेला कियो महाराज। गुरु महाराज बता रहे हैं कि धीनो राम राया, हे राम राया तुम धन्य हो, हे परमात्मा, हे ईश्वर तुम धन्य हो। बड़े बड़े दूजे जो देव है, ब्रह्मा विष्णु महादेव, बड़ा देव दूजा करे से वो सारा, ये भी तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। कहाँ बताया गुरु महाराज ने? गुरु की ग्रंथ में बताया। हाँ, ब्रह्मा बैठा ध्यान धर, अंतर माहि समाय, तो गत साइया, कहता ही दिन जाए, शिव शंकर आशा करे। देखो ये जो बड़े बड़े देवता है, ये उस परमात्मा की आशा कर रहे हैं। आशा एक राम जी की, दूसरी आशा छोड़ दे। आशा किसकी होनी चाहिए? उस राम जी की होनी चाहिए, उस परमात्मा की होनी चाहिए। यहाँ की आशा क्या है? यहाँ पर जहाँ भी आशा करोगे तो निराशा पाओगे। होता कैसे है कि सिंपल विषय मैं आपको बताता हूँ कि जो भी हो रहा है हमारे कर्मों से हो रहा है, और उसी समय में हम किसी ना किसी देवी देवता को पूछते हैं तो हमको लगता है कि इस देवता ने हमारा काम कर दिया। अगर मैं शिव जी का भक्त हूँ और मेरा कोई काम हो गया तो मुझे लगता है कि शिव जी ने काम कर दिया। नहीं, वही अगर मैं विष्णु भगवान का भगत हूँ तो मेरे को लगता है कि विष्णु भगवान ने मेरा काम कर दिया। अगर मैं मुस्लिम हूँ तो लगता है कि अल्लाह ने, पीर बाबा ने मेरा काम कर दिया। वही अगर मैं ईसाई हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा काम यीशु भगवान ने, मतलब जिस
धर्म में मैं हूँ, जिस देवता को मैं पूछता हूँ विश्वास उसी पर आ रहा है हमारा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी हो रहा है, जो नास्तिक है, जो किसी को नहीं मानते, क्या उनका भला नहीं हो रहा? क्या सबसे ज़्यादा उनका ही अच्छा हो रहा है? हाँ, ऐसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, वो तो कुछ गुरु महाराज कहते हैं ना, नुगरा नर राजस करे जन भी खन जाई हो, ओ तेरो क्या न्याव है। अरे जो भजन भक्ति नहीं करते, जो नुग्र है, वो उनको देखो कैसे बढ़िया ऐश कर रहे हैं, बढ़िया। और जो बेचारे सवेरे 4 बजे से उठ के घंटी शुरू करते थे हिलाना, जब करते हैं तब करते थे, नहाते हैं, नदी पर जाते हैं, देखो कैसे कैसे। अभी ऐसे बारिश में भी सवेरे 4 बजे नर्मदा नहाते हैं लोग, नहीं नहाते ऐसी बात नहीं है। हाँ, ठंडी में जाके ठंडा पानी से जल से स्नान करते हैं, फिर भी बेचारे दुखी के दुखी है। वो तो सिर्फ समझ रहे हैं कि हमको सुख मिलेगा। तो ये क्या है? ये सारा पंडितों का ज्ञान है। पंडितों का ज्ञान क्या बताता है? आगे का सुख बताता है। कहते ना, श्रुति पुराण कहे वो उपाय, श्रुति पुराण कहे वो उपाय, छूटी न अधिक अधिक उरझाई, जो मायावश भयहूँ गुसाई, बदुकीर मर कटके नाई, जो मायावश भयहूँ गुसाई। यहाँ पर सारे का है, ये माया का खेल है, माया का खेल। और यह माया जो है बड़ी ही कठिन है। यह तो जीवड़ा से खेल खेलती है, और इसलिए संत कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, और जगत चबेना काल का कुछ मुख में कछुगो। यह सारा जगत जो है काल का चबेना है। जगत मतलब सिर्फ हमको मत समझो, ये सारी 84 लाख योनि की जो जीव है, इनका जन्म मरण है, ये जन्म मरण के चक्र में है। इतना ही नहीं, देवताओं को भी जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है। इतना ही नहीं, 3 देव जो है, जो सृष्टि करता है, जो पालन पोषण करता है, जो संहार करता है, उनको भी जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है। इन ही भरोसे मत कोई रही हो, ये तो अपनी करनी भोगे। वो एक पद है, ब्रह्मा सृष्टि निर्माण करता है, एक पद है। उस पद पर जो बैठेगा, आप भी सांख्य योग करो, गायत्री मंत्र पढ़ो, वहां तक का पद आप पा सकते हो। आप क्या नहीं कर सकते हो? आपके अंदर वो सारी चीजें हैं, उनको प्राप्त कर सकते हो। गुरु महाराज कहते हैं, जासु समझर शिवरे साहिब, जासु समझर शिवरे साहिब, आप ही करता होई, ओ मन रे ओ तन ऐसा होई। मन रे ओ तन ऐसा होई। इन घर सु उजल घर जावे, इन सु राजा होई, इन सु रूप कुरूप बंधाना, इन समहरण कोई। इसी मनुष्य देह से रूपवान बनते हैं, इसी मनुष्य देह से कुरूप बनते हैं,
इसी मनुष्य देह से राजा बनते हैं, इसी मनुष्य देह से जगत पर वशिष्ठ बनते हैं, इसी मनुष्य से देवता बनते हैं, इसी मनुष्य देह से नरक में जाता है। यह मनुष्य देह ऐसा बड़ा भारी गुण है इसमें। तो हे अविगतनाथ, आप क्या करो, आप मुझे आपकी शरण में ले लो। क्यों? क्योंकि दिन राम राया बड़ा देव दूजा, करे सब सेवा सभी संत पूजा। सभी संत जो है आपको ध्याते हैं। तेरो वार पार गण नामी, तेरो वार पार गण नामी, एक नाम में आवे। कह सुख राम संत जन सारा, कह सुख राम संत जन सारा, राम राम कर गावे। तेरो वार पार गण नामी, एक नाव में आवे। अरे जिसका वार पार अनंत नाम में नहीं आता, उसका वार पार एक नाम में आता है, जिसको हम कहते हैं कि राम नाम सत्य है। इसलिए सारे देवी देवता जो है, इसलिए बड़े जो ब्रह्मा विष्णु महादेव जो है, ये सब आपकी सेवा करते हैं। सभी संत जो है आपकी पूजा करते हैं। सबे शरणाया किया भेद वारी, लगे जन पूरा किया या सोच सारी। देखो, यह जो संत है सभी आपके शरण में आए, देवी देवता आपके शरण में आए हैं, संत शरण में आए हुए हैं, और उन्हें बड़ा भारी आपका भेद, आपका जो रहस्य है उसको समझा है। और जब आपका रहस्य किन्होंने समझा है? कि जिन्होंने इस, वही पूरे संत है कि जिन्होंने इस काया में ही उसको प्राप्त कर लिया है। क्या कहते गुरु महाराज? लखे जनपुरा काया सोज सारी। यह जो काया है, इस काया में ही वह सब कुछ है। इसमें काम भी है, इसमें राम भी है, इसमें परमात्मा भी है, इसमें काल भी है। आप कहते हैं ना, मन राजा के नार, दो घर जानिए, पूत 18 8 किन्या 10 जानिए। यह जो मन राजा है, मन राजा के नार 2 घर जानिए। इस मन राजा की 2 नारियां हैं। एक जो नारी है वह सुमति है, और एक नारी जो है वह कुमति है। अगर सुमति के साथ में अगर रहेगा तो सुमति के पुत्र खिलाएगा, और कुमति के साथ में रहेगा तो कुमति के पुत्र खिलाएगा। तो इस राजा ने डिसाइड करना चाहिए कि मुझे सुमति के साथ में रहना है कि कुमति के साथ में रहना है। कहते गुरु महाराज, प्रभु जी मैं हार चलाई न मनसु। यह जो मन बड़ा कठिन है। तो हे गुरु महाराज, ऐसे संतों को मैं धन्य मानता हूं कि जिन्होंने काया में ही आपको खोज लिया। वे ही पूरे जन है इस सृष्टि में। दानो देव देवा करे युद्ध भारी, तिहु लोक धूजे निमोग तथारी। देखो क्या कहते गुरु महाराज, यह राक्षस देव तथा शक्ति ये आपस में भारी युद्ध करते हैं। आपसे 3 लोग तथा देवी देवता राक्षस ये सभी जूझते हैं। आपके इस किसी को न समझने वाले गति को नमस्कार। बड़ा गहन अर्थ है इसका कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, यहाँ पर यह जगत
जिनको देवता मान रहा है, जिनको ईश्वर मान रहा है, जिनको सर्व मान रहा है, ऐसे देवी देवता जो है और राक्षस जो है यह आपस में युद्ध कर रहे हैं, आपस में ये लड़ रहे हैं। यह जो शक्ति है, यह जो देवी देवता है, यह आपस में लड़ रहे हैं, ये युद्ध करते हैं। तीन लोक के जो देवी देवता है ये सभी आपसे जूझते हैं परमात्मा। जूझते मतलब डरते हैं। और आपके जो जन है उनकी सेवा करना चाहते हैं। किसकी सेवा करना चाहते हैं? हाँ, केवली संतों की सेवा करना चाहते हैं, केवली संतों। क्योंकि केवली संतों के शरण में जाने के बाद ही हमको परमात्मा की प्राप्ति होती है। संत तो सभी है, तीन लोक के भी संत आपको मिलेंगे, आपको निराकार के भी संत मिलेंगे, लेकिन जो सत्य स्वरूपी संत है, जिनको इस पृथ्वी के भूमे कहते हैं, भूमे मतलब अधिकारी। जब तक एक भूमा यहाँ पर जीवित है, जब तक सृष्टि का विलय नहीं होगा, महाप्रलय नहीं होगा। गुरु महाराज वही समझाते हैं, बड़ा ऋष सारा धरे ज्ञान ध्याने, करे संत सेवा विधो विध जाने, एको हरि आप जित अनाथ, कियो जुग जीव भरे वो हाथ। यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े ऋषि हैं, देवी देवता तो है, बड़े देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव ये तो है, लेकिन दूसरे सभी ऋषि जो है, ज्ञानी जो है, आपका ध्यान करते हैं। सभी संत आपकी विधि विधि से, कोई किस विधि से तो कोई किस विधि से आपको जानकर आपकी सेवा करता है। आप स्वयं हरि एक ही हो, आप अजीत हो, मतलब किससे जीतने वाले ना हो। आप अनाथ हो, यानी आपके ऊपर कोई मालिक नहीं है, और आपने ही संसार में ये सारे जीव बनाए हैं, और वे सभी आपस में एक दूसरे से बहुत प्रकार से झगड़ा करते हैं। अड़े सब खाना तुम्हारे काज, कहाँ क्या खेल क्यों तुम महाराज है। यहाँ पर जितनी भी खानी है यह एक दूसरे से अड़ रही है। ये कहता है कि मैं, वेद कहता है मैं बड़ा, शास्त्र कहता है कि मैं बड़ा, पुराण कहता है कि मैं बड़ा, गीता कहती है कि मैं बड़ी। ये सब पखापखी है। पखापखी में सब जगमंदी या निरपक्ष बदला को, हर कोई अपने पक्ष की बात करेगा, ये बिल्कुल पक्का। निरपक्ष तो कोई एक आधा बिरला होता है। यह सारा जगत जो है यह पखापखी में बंधा हुआ है। हर कोई कहता है कि मैं सत्य हूँ। वेद कहेंगे मैं सत्य हूँ, शास्त्र कहेगा कि मैं सत्य हूँ, पुराण कहेगा कि मैं सत्य हूँ, गीता कहेगी कि मैं सत्य हूँ, भागवत कहेगा कि मैं सत्य हूँ, ब्रह्मा जी कहेंगे कि मैं सत्य हूँ, विष्णु कहेगा कि मैं सत्य हूँ, शिव जी कहेंगे कि मैं सत्य। सभी अपने अपनी अपनी बातों पर अड़िग है, और एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, तो जूझ रहे हैं, एक दूसरे को झुठला रहे हैं कि मैं बड़ा, मैं बड़ा। वास्तव में ये बड़े हैं क्या? बड़ा तो वह परमात्मा है, और वो कभी नहीं कहता कि मैं बड़ा हूँ। संतों ने कहा है ना, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारा मोल राम जी, लाख हमारा मोल। बड़ा आदमी कभी नहीं कहेगा कि मैं बड़ा हूँ।
जो छोटा है वो बड़ा दिखाने की कोशिश करते कि मैं बड़ा हूँ, जो बड़ा है वो काय को बड़ा ही बताएगा। हीरा कभी कहेगा कि मेरा लाख मोल है करके, उसका मोल तो जोरी लगाता है। आप ये बड़े बड़े लोगों की तरफ देखो, आप उनका रहना सहना देखो, है? कैसे रहते हैं लोग। आप अंबानी को देख लो, एक सफ़ेद शर्ट और काली पैंट, दूसरा कभी ड्रेस देखा है? स्टीव जॉब देखो, वही उनका टी शर्ट और एक जीन्स रहती है। आप इसको देख लो, फेसबुक वाले को, एक टी शर्ट है, एक जीन्स है। उनके नीचे काम करने वाले जितने भी है बड़े बड़े कोट पैंट में रह के बढ़िया, क्योंकि सब छोटे हैं, वो बड़ा बताने की कोशिश करते हैं। बड़ा आदमी कभी खुद को बड़ा नहीं बताएगा, जैसा वैसे बैठा रहेगा। बड़े को बड़ाई करने की आवश्यकता नहीं, वो वास्तव में बड़ा ही है। कितना भी कुछ भी किया तो बड़ा अपने आप सिद्ध हो जाता है। इसीलिए संदेह के बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना वो बड़े बोल भी नहीं बोलते, छोटा ही बताएगा कि देखो पता है कि मैं कौन हूँ, देखो पता नहीं कि मैं कौन हूँ। बस ये जो छोटे होते हैं ये करते। तो गुरु महाराज वही कहते हैं यहाँ पर कि अड़े सब खान तुम्हारे काजे कहाँ किया तुम खेल क्यों महाराज, करे सुकुण करावे है काम, धरे गुण ध्यान तुम्हारा हो राम। गुरु महाराज कहते हैं कि सभी जीव जो है, सभी खाने जो है तुम्हारे लिए अड़ते हैं, तुम बड़े महाराज हो। ये सारा जो खेल है आपने बनाया है, यहाँ पे जो भी हो रहा है ये सब किसने बनाया? तो आपने ही बनाया है। और करे गुण काम करावे है काम, धरे गुण ध्यान तुम्हारा हो रहा। यह काम करता कौन है और कराता कौन है? हे राम जी, आपका ध्यान धरता कौन है और धराता कौन है? हे गुरु महाराज, तू ही तू देव बने तू ध्रुग, तू ही तू मास बने जुग जुग, तू ही तू धर लंब बने आकाश, तू ही जल नीर उपण उपास, किया ते ठाम अनेक अनंत, रहे तू ठोड़ लखे को संत, बने तू भाव भलाई राम, करी देह दे बनाया धाम, उपाया जीव अनंत पार, दिया दुख सारा जीवा जुगलार, किया ते दंत बनाया धाम, हुओ तुम जन कहाँ तुम राम, किया ते के मायसी विध धूत, जामे किण नार घाट हो पुत, नव विध मास राखे गर्भ बाल, किस विध राम किरी प्रतिपाल। हे गुरु महाराज, मैं आपको नहीं जान सकता। यह जो धरती है, जमीन है, ये आपने बनाई है। हा? तू ही धर लंब बनाया आकाश, धर मतलब यह धरती, और आकाश यह भी आपने ही बनाया है। पानी जो है आपने ही बनाया है। आशा करने वाले आप ही रहे। अनेक स्थान अनंत संत जो बनाए आपने ही बनाए हैं। किस स्थान पर रहने वाला कोई एक आधा संत ही आपको जानता है। आप ही राम जी हो, आप ही भाव बने, आप ही देह बनाया, आप ही देह में अपना धाम बनाया। अपने ही जीव आपने अनंत पार बनाया। इस जीव को, इस जीव के पीछे संसार और सुख दुख जो है ये आपने ही लगा दिए। आपने ही सभी धंधे बनाए, आपने ये सब धाम बनाए, आप ही हम हुए और आप ही राम बने। आपने कैसे किस तरह सूझ से विचार करके बनाया कि ये स्त्रियां प्रसव करती है और कैसे बिगड़ घाट से बच्चे पैदा करती है। गर्भ में 9 महीने बालक किस विधि रखता है। गर्भ में राम जी आपने किस तरह से हमारा प्रतिपाल किया। हे परमात्मा, आपको जानने वाला कोई नहीं। स्त्री भी आपने पैदा की, पुरुष भी आपने ही पैदा किया। यह सारा जगत जो है आपने ही पैदा किया। इसको बनाने वाले भी आप ही हो और मिटाने वाले भी आप ही हो। आपके बिना बाकी सब इस जगत में कोई है ही नहीं। मैं आपको कितनी बार कहूँ कि आपने किस तरह से जीव को गर्भ में आहार बनाया। आनो आन पान भगे नर नार, किसी विधे नार संभव कियो संभारो।
अन्न और पानी स्त्री पुरुष खाते हैं, अन्न और पानी खाए हुए अन्न का पेट में से गुदा घाट के रास्ते से बाहर निकल जाता है, परंतु गर्भ का बालक नहीं गिरता है। तो गर्भ के बच्चे को न गिरते हुए आपने कैसे रखा? उस बच्चे को आहार आपने कैसे पहुंचाया? और किया गया आहार गिर गया और गर्भ न गिरकर वह रह गया। तो गर्भवती की स्त्री में, गर्भवती स्त्री के शरीर में तुमने हमको कैसे संभाला परमात्मा? है? गर्भ के जीव को राम ने किस तरह रखा? जिस तरह से अन्न पानी भक्षण करता है और वहां से पानी बहता है, मलमूत्र बहता है, अन्न बहता है, सब कुछ बहता है, लेकिन वह जो गर्भ जो है वह उस स्त्री के पेट में सुरक्षित रहता है। किस प्रकार से बनाया? किया ते काम किस विध राम, जड़ो राज बुंद धरी देह ठाम, घड़ा ते कीम किस विध जीव, कहूँ मैं कहूँ बताओ पीव। नई गण राज सण सिनाय, किस विध जीव घड़या हर माय, घड़े किम शीस बनायो नाक, किस विध निर्णय किया ते पाक, बनाया हाथ घड़े किन काट, बनाया होठ किस मुख बाट। हे परमात्मा, उस जगह रज और बिंदु से इस जीव को किस प्रकार से तूने गढ़ के बनाया? हे मालिक, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताओ। उस जगह ना तो कोई घन था, ना तो कोई बड़ा हथौड़ा था, ना तो कोई औजार था, ना तो पकड़ने के लिए कोई सांडसी थी, अंदर कुछ भी नहीं था। फिर भी इस जीव को कैसे तुमने गढ़ दिया? कैसे इसको बना दिया? इसका मस्तक तुमने किस प्रकार से गढ़ के तैयार कर दिया? नाक किस तरह से इसकी बनाई, किस तरह से ये आंखें बनाए, किस तरह से ये ओंठ बनाए, किस तरह से ये जीभ बनाए, किस तरह से तुमने दांत बनाए, किस प्रकार से यह पुतला जो है तुमने तैयार कर दिया। हे परमात्मा, ये हाथ कैसे बनाया आपने? आपने होठ कैसे बनाए, मुख कैसे बनाया, उसके अंदर रास्ता कैसे बनाया? हे राम जी, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने जीभ तरह किस प्रकार से तजवीज़ से बनाई? 6 स्वाद ले रही है, इसको फीका समझ रहा है, इसको तीखा समझ रहा है, इसको मीठा समझ रहा है, इसको चरका समझ रहा है। इसको कैसे बनाया तुमने? हाँ? किया कीम कैसे किस विध श्याम, बनाया खुणा निमो सत राम, चढ़ाया रंग किस विध साम, जाग किया झाग खुले तिण माम। नाही को चोटन देवे घाव, किया के हरि कीमा, बड़ा मुझे चाव, बनाया शीस धर्या किस काम, किस विध पाक बनाया। हे परमात्मा, हे ईश्वर, मैं आपसे पूछता हूँ, यह जीव आपने किस प्रकार से बनाई? ये जो केश है, यह जो बाल है, आपने अंदर कैसे बना दिए? इन बालों को रचना आपने कैसे कर दी? ये बालों को आपने काला कर दिया और खून को लाल कर दिया। ये रंग आपने कहाँ से लाए? ना तो आपके पास कोई कलर है, ना तो कोई पिचकारी है, ना तो कोई ब्रश है। फिर आपने खून का रंग जो है लाल बना दिया, बालों का रंग जो है वह काला बना दिया। हे स्वामी, मैं आपको नमस्कार है, सारे शरीर पर रंग चढ़ाकर सबको अलग अलग बना दिया। किसको गोरा बना दिया, किसको काला बना दिया, किसको ऊंचा बना दिया, किसको नाटा बना दिया। आपने सिर बनाया, सिर के ऊपर कान बनाकर ये सभी आप कान दोनों अलग अलग तरीके से बना दिए। एक कान इधर दे दिया, एक कान इधर दे दिया। दोनों कान ऊपर नीचे दे देता तो इधर से कोई मार देता तो नहीं सुना जाता। दोनों तरफ 2 कान दे दिए। आंखें दोनों दे दी, लेकिन दोनों आंखें एक दूसरे से जिंदगी भर नहीं मिलती। नाक ऐसे बना दिया कि वह सुगंध लेता है, दुर्गंधी भी उसको समझती है। जब अंदर था, जब तो उसको वास नहीं आई, बाहर आने से वास आना शुरू हो गई। ये सिस्टम कैसे शुरू कर दिया? हे परमात्मा, यह सिर बनाया, उसके ऊपर कान बनाया, आपको नमस्कार है। मुझे बताओ, यह तो मेरा एक स्थूल शरीर बना दिया और शरीर को 2 बड़े खंभे लगा दिए। ये पैर बनाकर आपने कैसे जोड़ दिए?
और सब 24 जगह आपने लखाई, समझ में नहीं आती। किया ते कि मैं कहो करतार बनाया देवल देव मुरार धर्या ते देव किण विद माह करे सो धाम दवा दजाह बनाया महला अनप अजाजब रमे तुम राम दिशे जो रब तेता सो देव तुम्हारे पास कहो कुण गए को बास सुने को साम झरो को माई आओ गुण पियो वन जड़ खाई झरो खा दो ये सुने की बात दूजी हरिधाम जाने किसी जात बनाया देवड़ देव मरार झरो का माया हव मेरे चार कहो कुण देव झरो का माई किस विध रूप है हरि जाए। हे परमात्मा, हे करतार, आपने कैसे बनाया? आपने यह देवल मंदिर बना दिया और उस के अंदर आत्मा रख दिया, उसको वह परमात्मा उसके अंदर आ गया। ये देवल कैसे बना दिया? इसको आने जाने के लिए 2 बड़े खंबे लगा दिए, 2 पैर लगा दिए, उस पैरों से ये कहीं भी जाता है, कहीं से भी आता है, ये ऊपर चढ़ जाता है, ये नीचे उतर जाता है, ये छलांग लगाता है, ये बैठ जाता है। तूने इसके अंदर आत्मा को लाकर किस प्रकार से रखा, और यह जो श्वास इसके अंदर घूम रहा है, ये किसकी सहारे घूम रहा है? परमात्मा, मुझे आप बता। श्वास लेना इसको किसने सिखाया? इसको चखना किसने सिखाया? इसको सुनना किसने सुनाया? किसने सिखाया? और भी शरीर में आपके पास कितने देव है? इसमें देखने वाला कौन है? सुगंधी कौन ले रहा है? इन खिड़कियों में सुनने वाला कौन है? अन्न जल खाने वाला कौन है? मुझे बताओ। 2 झरोकों से बात सुनी जाती है और दूसरे जगह से सुनी हुई बात नहीं सुनी जाती है और बोली अलग जगह से जाती है। यह सुनने वाले झरोखे अनेक है, अलग है, बोलने वाला झरोखा अलग है, सूंघने वाला अलग है, खाने वाला अलग है, निगलने वाला अलग है, चबाने वाला अलग है। आपने ये देवल मंदिर बनाकर उसमें खिड़कियों में आकर सुनने वाला, देखने वाला, सुगंध लेने वाला, चखने वाला बना दिया। किस झरोखे में कौन सा देव है, किस तरह से यह रूप धारण कर लेता है, एक बार देखे हुए मनुष्य मिला तो उसको पहचान लेता है। ये पहचान तू कहाँ रखता है? बचपन में हमने किसको देख लिया तो हमारे ज़िंदगी भर वो ध्यान में रखता है कि हाँ, मेरे पहली में टीचर ऐसे थे, मेरे पड़ोस में ऐसा था, मेरा बचपन का दोस्त ऐसा था, मरते दम तक उसको नहीं भूलता। ये याद तूने कहाँ रख दी है? और कोई ऐसी है कि उसको डिलीट कर दिया, मुझे याद ही नहीं आता कि मैंने कहाँ रखा था। हे परमात्मा, किस तरह से तू यह रूप धारण कर लेता है? हा? देखने वाले को पहचान लेना। हाँ, मैंने 2 साल पहले मैं आपसे मिला था, उसका जो रूप तूने देखा था उसको कहाँ रखा था कि जो देखते ही याद आ गया? लेवे गुणवास सुवास शरीर को गुण धाम बनाए ईस तमे एक बनाया जीव नके चक माही रमे किम पीव गहे संत बात सबे संग जाय किया चट धाम झरो कामाय सुनो जीम धाम न देखे रूप गए जहाँ बास नहीं शट चूप किया ते धाम नियारा सोय यहाँ की बात हुआ नहीं हुए। हे घट एक दूजो कदू तुझो माय एकण धाम सबे नहीं खाम। यह सुगंध लेने वाला देवता कौन सा है शरीर में? कौन सा ईश्वर है? मुझे बताओ। इस शरीर में तो सिर्फ एक जीव बनाया, फिर नाखून से आंखों में शरीर किस प्रकार से रंगता है मुझे बताओ। जीव आपने एक ही बनाया, लेकिन अगर नीचे नाखून को अगर कुछ हो गया तो दुख किसको हो रहा है? इस जीव को हो रहा है। अंगुली में चोट आई, दुख किसको हो रहा है? इस जीव को हो रहा है। इसको कैसे जोड़ के रखा है? हाँ? सत्य बात धारण करता है और सभी के साथ जाता है। इस 6 झरों के तुमने कैसे बनाए हैं? जिस जगह से सुनता है, कान से सुनता है, कान से रूप देखते नहीं आता, जिस से वह सुगंधी लेता है,
ये स्थान तो अपने से भी देखने के, सुनने के, सुगंध लेने के, रस लेने के अलग अलग बनाए हैं। यहाँ की बात वहाँ नहीं होती। कान से देखना नहीं होता, आँख से सुनना नहीं होता। एक ही घट में अंदर दूसरा कोई और है, अंदर एक है, तो वह सभी का देखना, सुगंध लेना, चखना सभी एक जगह से क्यों नहीं आता? हाँ, यदि शरीर में एक ही है तो सुनने का काम, देखने का काम, सुगंध लेने का काम, चखने का काम ऐसे अलग अलग लेना पड़ता है, और शरीर के किसी भी स्थान से क्यों नहीं लिया जाता? सभी इंद्रियां के देव अलग अलग है या एक ही है, ये मैं पूछता हूँ। हे मालिक, आप मुझे बताओ। विषय तो अभी और बहुत बड़ा है, तो आज इस वाणी जी को हम यही विराम देते हैं और 11 मिनट आती जाती श्वास में राम नाम का हम स्मरण करेंगे और उसके पश्चात वाणी जी को विराम देंगे। बोलिए आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अयोध्या राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान है, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में रमण महाराज राम राम सारा। अंदर की श्वास में और बाहर की श्वास में, दोनों श्वास में राम नाम का स्मरण करना।